सवाल नंबर 1, क्रेडिट कार्ड प्रयोग करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। सवाल नंबर 2, क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने के क्या क्या तरीके होते हैं। सवाल नंबर 3, क्रेडिट कार्ड को कमाई का जरिया कैसे बना सकता है। सवाल नंबर 4, एक से अधिक क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे होते हैं। सवाल नंबर 5, क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने के क्या फ़ायदे होते हैं। सवाल नंबर 6, क्रेडिट कार्ड के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए। सवाल नंबर 7, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कब करना गलत बन जाता है। सवाल नंबर 1, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। दरअसल क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे जितने पैसों की शॉपिंग आप अपने क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, उतने पैसों को आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेविंग अकाउंट से हमें अच्छा खासा ब्याज प्राप्त होता है, इसलिए जब क्रेडिट कार्ड की बिल भरने की डेट आती है तो आप इसे अपने सेविंग अकाउंट से निकाल कर भर सकते हैं और 50 दिनों के ब्याज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप कोई भी सामान लेना चाहते हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है और आपके सेविंग अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए ही पड़े हैं, तो आपके पास दो भुगतान करने के तरीके हो सकते हैं। पहला, आप अपने डेबिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं, दूसरा अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान भी कर सकते हैं। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपके सेविंग अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। अब मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर 6% है, तो 50 दिनों का ब्याज लगभग 820 रुपये होता है। यही असली बचत होगी। इसके अलावा आपके पास क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने का नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी होता है। मतलब आपने नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन लिया है तो आप ज़्यादा समय के लिए अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कोई सामान जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है उसको नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के बिना ख़रीदते हैं तो आपको केवल 820 रुपये की कमाई होती है। लेकिन यदि आप उसी सामान को नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन पर ख़रीदते हैं तो बिना किसी ब्याज के 6 महीने की ईएमआई बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि ईएमआई की अमाउंट 15,000 रुपये प्रति माह है, तो आपको 50 दिन के बाद 15,000 रुपये की ईएमआई भरनी है, जो कि आपके 1 लाख रुपये सेविंग अकाउंट में पड़े हैं से कटती है, तो आपके पास 85,000 रुपये अभी भी सेविंग अकाउंट में बचे रहते हैं। आप इन पैसों पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप 6 महीने तक ब्याज को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने डेबिट कार्ड से लाखों रुपये खर्च करते हैं फिर भी आपको सिविल स्कोर नहीं बढ़ता है, जबकि क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर आपके सिविल स्कोर में वृद्धि होती है। अब मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा है जिसकी ईएमआई 12,000 रुपये है। यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको ब्याज कम दर के ऑफ़र उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा आपको यह देखने को मिलता है कि अलग अलग क्रेडिट कार्ड से अलग अलग प्रकार के कैशबैक प्राप्त होता है। अब मान लीजिए आपने 10% कैशबैक ऑफ़र में 15,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा है, तो 10% के हिसाब से आपको 1,500 रुपये की सेविंग होती है। इसके अलावा जब हम किसी क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके कोई शॉपिंग करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड में कुछ रिवॉर्ड पॉइंट जमा हो जाते हैं। इन रिवॉर्ड पॉइंट को आप कैश में भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप जो भी खर्च कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड होता है जिसे आप अपने क्रेडिट स्टेटमेंट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी स्टेटमेंट का निरीक्षण कर उन खर्च को कम कर सकते हैं जो कि अवांछनीय है। सवाल नंबर 2, एक से अधिक क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल अलग अलग ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर सेल के दौरान अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट या कैशबैक के ऑफ़र मिलते हैं। ऐसे में अगर अलग अलग बैंकों के कई कार्ड आपके पास होंगे तो आप कहीं से भी डिस्काउंट पर सामान ले सकते हैं। कई बार पैसों की किल्लत हो जाने के चलते क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप बैलेंस ट्रांसफ़र की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सुविधा के तहत आप एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से चुका सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ ब्याज भी चुकाना पड़ता है। सवाल नंबर 3, क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल सामान्यतः क्रेडिट कार्ड पर लोन प्री अप्रूव होता है और बैंक पर निर्भर करता है, साथ ही इसका लाभ तुरंत उठाया जा सकता है। आमतौर पर बैंक ईएमआई स्कीम देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इससे आपको कर्ज चुकाने को लेकर परेशान होना नहीं पड़ता है। ईएमआई स्कीम में मासिक किस्तें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। क्रेडिट कार्ड पर लोन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्री अप्रूव होता है। इसका इस्तेमाल करना
का मतलब है कि आपको लोन लेने के लिए किसी भी पेपर वर्क की आवश्यकता नहीं होती है और रुपए स्वतः ही आपके खाते में जमा हो जाता है। क्रेडिट कार्ड से लोन के लिए किसी गारंटर या पोस्ट डेटेड चेक की आवश्यकता भी नहीं होती है। सवाल नंबर 4, क्रेडिट कार्ड के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए? दरअसल भारत में बहुत सारे बैंक उपलब्ध हैं और लगभग सभी बैंक क्रेडिट कार्ड अपना कस्टमर को देते हैं। कस्टमर अपनी पसंद से या फिर उन्हें जो बैंक ज़्यादा पसंद है वह क्रेडिट कार्ड उस बैंक से लेते हैं। क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए भारत के अधिकतर बैंकों ने 15,000 रुपये की न्यूनतम मासिक वेतन का नियम बनाया है। सवाल नंबर 5, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कब गलत बन जाता है? दरअसल क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान समय पर नहीं करना काफ़ी भारी पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड बिल के पेमेंट को लेकर ऐसा कोई रिमाइंडर नहीं आता, जिसकी वजह यह है कि कंपनियां यह चाहती है कि आप समय से बिल का भुगतान करें। इसकी वजह यह है कि बिल पेमेंट में देरी होने पर कंपनियां लेट फीस ले पाएंगी। दूसरी ओर इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा जब आप कोई महंगा सामान खरीदते हैं तो कंपनियां उस ट्रांजैक्शन को फ्री में ईएमआई में कन्वर्ट करने का वादा करती है। हालांकि आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस पर तमाम नियम व शर्तें भी लागू होती हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनियां या बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करते समय फीचर्स बताते समय तो कई बार रिवॉर्ड्स पॉइंट का जिक्र करते हैं, लेकिन बाद में यह नहीं बताते कि इन पॉइंट्स को कैसे रिडीम किया जा सकता है। ये ऐसे ही एक्सपायर हो जाते हैं।